देखिए, मैं तो सुदर्शन पर पिछले 21 वर्षों से कह रहा हूं कि कल जो कश्मीर में हो रहा था वो आज बंगाल में हो रहा है और परसों दिल्ली में होने वाला है। तो तब किसी ने माना नहीं। हम जब कहते थे, लोग कहते थे आप अतिशोक्ति करके बता रहे हो, आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, आप रंगीन करके बता रहे हो। आज कश्मीर के हालात बंगाल में हैं। बिल्कुल। और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आज जो बंगाल में हो रहा है वो कल दिल्ली में होने वाला है। 71 देशों के 10 करोड़ लोग इस देश में हैं। बिल्कुल। मूर्ख है हिंदू जो इतना पसीने की खून पसीने का टैक्स देता है, अपने बच्चों के मुंह का निवाला घुसपैठियों को खिला रहा है। इससे ज्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है? बिल्कुल। 10 करोड़ लोग, दुनिया का कौन सा देश संभालता है? जी। कोई नहीं संभालता। आज अमेरिका के चुनाव घुसपैठियों के मुद्दे पर होते हैं, ट्रम्प जीतता है, जीतते ही हवाई जहाज में भर के बेड़ी लगाकर उस देश में छोड़कर आता है। शस्त्रों की लड़ाई थी ना, तो हम मर्द थे और मर्दानगी से लड़ रहे थे। बिल्कुल। शस्त्रों की लड़ाई में हम कमजोर नहीं पड़े, लेकिन वैचारिक लड़ाई में, जिसको आज की इंग्लिश भाषा में कहा जाए तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना के युद्ध में हमारे मनों पर, दिलों पर राज किया वामपंथियों ने। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश बनाया। इस पराक्रम, सैन्य के पराक्रम का हम समर्थन करते, लेकिन राजनीतिक इसमें हमने बहुत बड़ी जमीन खोई। जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि तुम अपनी सेना नहीं रख सकते। अगर भारत बांग्लादेश को कहता कि अगले 50 साल तक तुम अपनी सेना नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं होती सेना, नहीं होती। तो आज जो सेना के कारण जो इतना टांग ऊपर करा है, वो करने की हिम्मत नहीं होती। हम कह सकते थे कि भाई तुम्हारा करेंसी हमारी रहेगी, और भी कई चीजें हो सकती जी, जो हमने नहीं की। तो हमने खुला उनको आजादी दे दी, उल्टा हमारे 3000 सैनिकों ने बलिदान दिया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम मैदान में जीते और टेबल पर हारे इस युद्ध को। डे केवल एक बार नहीं हुआ है, डायरेक्ट एक्शन डे नाम से भले ही एक बार हुआ हो बिल्कुल बंगाल में, लेकिन डायरेक्ट एक्शन तो रोज चल रहा है, प्रतिपल चल रहा है। दिल्ली में रोज 3 से ज्यादा हिंदू मारे जा रहे हो। हिंदू है इसलिए, भले वो नाबालिग हो, भले वो दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, लेकिन मारे जा रहे हैं क्योंकि हिंदू की संख्या घटानी है। तो डायरेक्ट एक्शन तो हो रहा है, डे नहीं है, अब डायरेक्ट एक्शन डेज चल रहे हैं और प्रति स्थान पर चल रहे। आज देश का ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है जहां पर हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज नहीं चल रही? मुझे आप नाम बताइए। नमस्कार। जब हिंदू हित की बात हो या हिंदुओं के ऊपर हमले की बात हो, तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पत्रकार, एक ऐसा जो समाज को लेके, धर्म को लेके हमेशा अपनी प्रखर राय रखते हैं। आज बंगाल के अंदर जो हिंदुओं की दुर्दशा है, जिस तरह से हिंदुओं को पलायन करने की स्थिति शुरू हो गई, लोगों को घर से निकाल कर उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, तो इन सब सवालों के साथ मैं इस समय मौजूद हूं डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के साथ, जो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक हैं और लगातार अपनी बेबाक राय रखते हैं इन सब विषयों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस तरह से अगर देखा जाए तो जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो जाटों ने उनको जो है प्रत्युत्तर दिया। ऐसे ही आसाम में बोडो जो हिंदू जनजातीय थी, उनके ऊपर जब हमले हुए तब भी उन्होंने प्रतिकार किया और आज वो सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कश्मीर और बंगाल का जो हिंदू है वो लगातार मारा जा रहा है, लगातार पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, लेकिन वो प्रतिकार नहीं कर पा रहा है? देखिए, कुल मिला के कुछ जो आप अपवाद वाली बातें करें, वहां तो प्रतिकार हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो ईरान से लेके इंडोनेशिया तक के हिंदुस्तान में शरिया जाती थी जी, लेकिन हम टुकड़ों में जब झेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम पीट रहे हैं, यही इससे दिखता है। आज बंगाल की स्थिति क्या है? आज बंगाल में क्या, कौन से जाति के लोग नहीं, सारी जाति के हैं जी, लेकिन वहां से भी पलायन हो रहा है जी। कश्मीर में कौन नहीं थे? सब थे। हाँ, वहां के गुर्जरों ने जरूर कुछ मात्रा में उसका विरोध किया, लेकिन धर्मांतरण होने वालों में भी सभी प्रकार की जातियां हैं। बंगाल लगभग पूरा प्रदेश मुस्लिम बहुल्य हो चुका है। मान लीजिए कोई योगी जैसा शासक अगर वहां पे आ भी जाए तो क्या लगता है स्थितियों को संभाल पाएगा? देखिए, योगी जैसा शासक तब आएगा ना जब यूपी जैसे लोग होंगे कि उनको लगेगा कि हमारे ऊपर गलत हो रहा है और हमको अल्टरनेटिव सत्ता लानी है, तभी तो आएगा। यूपी में मुल्ला मुलायम के राज के विरुद्ध लोगों में आक्रोश था और तब जाकर ये चीजें हुई। बंगालियों को न जाने अभी तक क्यों नहीं लग रहा है। मतलब बंगाल एक ऐसा प्रदेश जहां से क्रांति की ज्वाला निकली, जहां से इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले, इतने योद्धा निकले, और ऐसी जगह की जनता ममता बानो जैसे लोगों को आज चुन रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाली भाइयों को हो क्या गया है जी। तो इसलिए बंगाली जब तक नहीं बदलेगा तब तक शासक भी नहीं बदलेगा।
अगर देखा जाए तो जब फिलिस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ के मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं। इवन ओवैसी जो है सदन के अंदर भी ऐसी बातें करता है कि उनकी जय लगाता है और सारी चीजें करता है। लेकिन क्या बात है कि भारत का हिंदू बंगाल के हिंदुओं के साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? आज बंगाल का हिंदू अपने को अलग थलग क्यों पा रहा है? देखिए, मैं तो सुदर्शन पर पिछले 21 वर्षों से कह रहा हूं कि कल जो कश्मीर में हो रहा था वो आज बंगाल में हो रहा है और परसों दिल्ली में होने वाला है। तो तब किसी ने माना नहीं। हम जब कहते थे तो लोग कहते थे आप अतिशोक्ति करके बता रहे हो, आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, आप रंगीन करके बता रहे हो। आज कश्मीर के हालात बंगाल में हैं। बिल्कुल। और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आज जो बंगाल में हो रहा है वो कल दिल्ली में होने वाला है, कल मुंबई में होने वाला है, देश के 1000 शहरों में होने वाला है जहां पर हिंदू घट गया है। इसलिए ये केवल बात बंगाल और कश्मीर की है नहीं है, ये बात हिंदुस्तान की है। अब हाथ में आपके दिन रहे कितने? लोग कहते हैं कि 48 में हम अल्पसंख्यक हो जाएगा। 48 में तो पूरे देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अभी 200 जिले में अल्पसंख्यक हो, 9 राज्य में अल्पसंख्यक हो, 1000 शहरों में अल्पसंख्यक हो, इसकी बात क्यों नहीं करते? तो जहां घटा वहां देश बटा और हिंदू कटा। तो ये वर्तमान जो स्थिति है वो हिंदू घटने का परिणाम है। जब जब हिंदुओं के ऊपर कोई विपत्ति आती है, आफत आती है, आप उनके साथी बनते हैं, हमेशा उनकी बातें उठाते हैं। आपने एक मुद्दा उठाया था कि इस देश के अंदर जो अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं इनको बाहर से खदेड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। भारत रत्न क्या लगता है जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिल्कुल भारत में इसके लिए एक व्यवस्था है, हर देश के पास व्यवस्था है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एनआरसी की व्यवस्था करके रखी है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर की, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। तो हमने कहा कि एनआरसी लाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार जब तक नहीं लाती तो हम जनता एनआरसी लाएंगे। आपको पता होगा हमने महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया और गांव गांव गए, अभी चल भी रहा है। और कई करोड़ हमने मिस कॉल और सिग्नेचर एकत्र किए और देश में माहौल बनाया। और जो मुद्दा एक तरीके से समाप्त हो चुका था वैसा उस मुद्दे को हमने उठाया और आज देश में एनआरसी की बात हो रही है। क्यों नहीं हट सकते, क्यों नहीं जा सकते? 71 देशों के 10 करोड़ लोग इस देश में हैं। बिल्कुल मूर्ख है हिंदू जो इतना पसीने की खून पसीने का टैक्स देता है, अपने बच्चों के मुंह का निवाला घुसपैठियों को खिला रहा है। इससे ज्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है? बिल्कुल। 10 करोड़ लोग, दुनिया का कौन सा देश संभालता है? जी। कोई नहीं संभालता। आज अमेरिका के चुनाव घुसपैठियों के मुद्दे पर होते हैं, ट्रम्प जीतता है, जीतते ही हवाई जहाज में भर के बेड़ी लगाकर उस देश में छोड़कर आता है। जो देश विरोध करता है उस पर वो प्रतिबंध लगाता है। हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, कर नहीं रहे, करवाना पड़ेगा। कोई और समाधान नहीं, नहीं तो पूरा देश बंगाल हो जाएगा। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल एक ऐसी धरती रही है जो हमेशा अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई है। जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे बहुत बड़े बड़े नाम रहे। खुदीराम बोस जैसे वहां से क्रांति की ज्वाला उठी। आज क्या कारण हुआ कि 1947 के बाद इनको कौन सी घुट्टी पिला दी गई कि ये मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या कारण हुआ कि आज ये प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं? जब शस्त्रों की लड़ाई थी ना तो हम मर्द थे और मर्दानगी से लड़ रहे थे। बिल्कुल। शस्त्रों की लड़ाई में हम कमजोर नहीं पड़े, लेकिन वैचारिक लड़ाई में, जिसको आज की इंग्लिश भाषा में कहा जाए तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना के युद्ध में हमारे मनों पर, दिलों पर राज किया वामपंथियों ने। और सेकुलरिज्म का एक इंजेक्शन उन्होंने आंखों से, कानों से और अभिभूत होकर हमको दे दिया, स्वीकार किया हिंदुस्तान ने। और जो सेकुलरिज्म का कीड़ा, भाईचारे का कीड़ा जो हिंदुओं के अंदर चला गया है, उसने हमको उस नशा में अभी भी रखा है। और इसलिए हम जब तलवार के बल पर बात करते थे, बंदूकों से बात करते थे, भुजाओं से बात करते थे, तब तो हम जीतते थे। लेकिन जब हम दिमाग से बात करने की बारी आ रही है तो हमारे लोग जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज भी एक बड़ा वर्ग है भारत के अंदर जो आपकी बातों का समर्थन नहीं करता। वो कहते हैं कि ये जो है नफरत की राजनीति। वही तो कारण है। और वो हिंदू कह रहे हैं। आज का बंगाल होने का कारण वो हिंदू है जो कायर हिंदू है। आज का बंगाल होने का कारण और कल पूरा हिंदुस्तान बंगाल होने का कारण वो कायर हिंदू है, मूर्ख हिंदू है, जातिवादी हिंदू है, जिसको अपना केवल स्वार्थ दिखता है, उसको जाति से भी प्रेम नहीं है, जाति उसकी छिपने का केवल एक ठिकाना भर है। ऐसे हिंदू ही वास्तवतः जिम्मेवार है इस हिंदुओं के आज की वर्तमान स्थिति के लिए। बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी को कुछ लोग दुर्गा का नाम भी दिए कि वो दुर्गा। वो अटल जी ने खुद कहा कि मैंने कभी नहीं कहा था जी। लेकिन अगर जब ये इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम घोषित किया, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के साथ छल किया गया?
कि अगर उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान ही रहने देते पाकिस्तान तो शायद जो है नहीं, पाकिस्तान ही था, लेकिन जब देश अलग हो गया तो उसका नाम अलग होना ही था, तो बांग्लादेश हो गया। बात वो नहीं है, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश बनाया। इस पराक्रम, सैन्य के पराक्रम का हम समर्थन करते, लेकिन राजनीतिक इसमें हमने बहुत बड़ी जमीन खोई। जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि तुम अपनी सेना नहीं रख सकते। अगर भारत बांग्लादेश को कहता कि अगले 50 साल तक तुम अपनी सेना नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं होती सेना, नहीं होती। तो आज जो सेना के कारण जो इतना टांग ऊपर करा है, वो करने की हिम्मत नहीं होती। हम कह सकते थे कि भाई तुम्हारा करेंसी हमारी रहेगी, और भी कई चीजें हो सकती जी। जो हमने नहीं की। तो हमने खुला उनको आजादी दे दी, उल्टा हमारे 3000 सैनिकों ने बलिदान दिया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम मैदान में जीते और टेबल पर हारे इस युद्ध को। क्या लगता है कि जो डायरेक्ट एक्शन पहले कभी इतिहास बना था, इतिहास में पढ़ाया गया, बताया गया, क्या उस डायरेक्ट एक्शन की आहट आज फिर बंगाल में सुनाई दे रही है? डायरेक्ट एक्शन डे केवल एक बार नहीं हुआ है। डायरेक्ट एक्शन डे नाम से भले ही एक बार हुआ हो बिल्कुल बंगाल में, लेकिन डायरेक्ट एक्शन तो रोज चल रहा है, प्रतिपल चल रहा है। दिल्ली में रोज 3 से ज्यादा हिंदू मारे जा रहे हो, हिंदू है इसलिए, भले वो नाबालिग हो, भले वो दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, लेकिन मारे जा रहे हैं क्योंकि हिंदू की संख्या घटानी है। तो डायरेक्ट एक्शन तो हो रहा है, डे नहीं है, अब डायरेक्ट एक्शन डेज चल रहे हैं और प्रति स्थान पर चल रहे। आज देश का ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है जहां पर हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज नहीं चल रही? मुझे आप नाम बताइए। चलिए, बिल्कुल कोई भी लीजिए, आप महाराष्ट्र लीजिए, हरियाणा लीजिए, बंगाल लीजिए, पंजाब लीजिए, कोई भी राज्य ले लीजिए। तो डायरेक्ट एक्शन डे नहीं है, डायरेक्ट एक्शन डेज चल रहे हैं। ये स्थिति है। ये भाईचारे पर आपका क्या विचार है? कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा गंगा जमुनी, मैंने तो पहले भाईचारे पे बोल दिया। भाईचारा ही इस देश की एक राष्ट्रीय और ऐतिहासिक त्रासदी है, जिससे हिंदू समाज को बाहर निकलना पड़ेगा। जो अपने बहन के नहीं हो सकते, वो आपके भाई कहां से होंगे? बिल्कुल, ये आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस का समाधान निकाल सकते हैं। भारत, बात कर रहे हैं हम बंगाल पर, बंगाल ही नहीं अपितु पूरे भारत की बात करें, भारत के हिंदुओं का भविष्य अगले 10 साल में क्या होगा? मैंने कहा ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बन जाएगा अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून, मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया, हिंदुओं ने अपनी संख्या नहीं बढ़ाई। मुस्लिम पॉपुलेशन का 25% पॉपुलेशन घुसपैठिया है, पाकिस्तान घुसपैठिया है, अफगानी घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, 71 देशों के 10 करोड़ लोग ये बाहर नहीं गए, तो हिंदुस्तान का पाकिस्तान अफगानिस्तान होना तय है। व्याख्या शब्दों में आप अलग करते रहिए, मैं आपको हो नहीं, इसके लिए तो हम प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा होगा अगर ये 2 चीजें नहीं की गई तो। वैसे सर ने लगभग हिंदुओं को जगाने के लिए 2000 से ज्यादा विंदास बोल अब तक कर चुके हैं, और लगातार अगर आप 2000 विंदास बोल उठाएंगे तो उसमें से 10-20 बिंदास बोल आपको ऐसे मिलेंगे जो राजनीतिक मुद्दों पे होंगे, नहीं तो हिंदुओं के जगाने की बात की गई, हिंदुओं की पे अत्याचार जो होते हैं उन पर बात की गई। सर, आप देश के हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की वीडियो में? देखिए, आपको बचाने कौन आएगा? नागपुर का लेटेस्ट उदाहरण लेते हैं, इसलिए कि नागपुर का है और लेटेस्ट है। दंगा हुआ तो हिंदू को लगा कि हम टैक्स दे रहे, पुलिस है, हाईटेक पुलिस है, हमको बचा लेगी। नागपुर के दंगे में नहीं, दिल्ली के दंगे में भी, किसी भी दंगे को लीजिए, आपके आसपास का दंगा लीजिए, पुलिस नहीं बचा सकती। पुलिस को ही आजकल बचना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन राइट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं उनके ऊपर, दंगे पर उनकी भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाती है। तो पुलिस पहले अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है, तो पुलिस की ही जान की परवाह है, तो आपकी जान बचाएगा कौन? सिर्फ उत्तर है आप। और आपको आपकी जान बचाने के लिए आपके पास क्या है, खुद को पूछिए। आपके घर की दीवारों और चारों कोनों में देखिए, आपके भगवानों के हाथ में शस्त्र है, लेकिन आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो आत्मरक्षा का अधिकार दिया है, उसके लिए आपके पास घंटा भी नहीं है जो दूसरे के इसमें मारा जा सके। तो इसलिए आत्मरक्षा की व्यवस्था करिए, वही आपको बचाएगी। संगठित रहिए, मोहल्ले को संगठित करिए। ये आपसी भाई जो एक दूसरे पड़ोसियों में विद्वेष निर्माण करने के जो विज्ञापन आते हैं और जो षड्यंत्र चल रहा है, ये जलन छोड़ दीजिए। भाई, मित्र, रिश्तेदार, समाज, इन सबको एकत्रित होकर कल क्या होगा आपके मोहल्ले का, आपके देश का, चर्चा करिए। हमारे पुरानी वीडियो दिखाइए, आप हमको बुलाइए, हम आएंगे। जहां नहीं आ सकते वहां लाइव जुड़कर बात करेंगे,
लेकिन आपके अगली पीढ़ी को अगर आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपका देश पाकिस्तान बांग्लादेश बन रहा है, तो आपसे बड़ा अपराधी आपके बच्चों का कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि सर ने यहाँ भी एक मैसेज आपको दिया है कि अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको संगठित होना पड़ेगा। आप अपने परिवार को पहले संगठित कीजिए, अपने घर को संगठित कीजिए, क्योंकि आज बंगाल के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, अतीत में ये हो चुका है। कश्मीर के अंदर बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम हुई हैं, आरे से फाड़ दी गई हैं। ये सारा चीज इतिहास में जो लोग हमारे पूर्वज जिंदा थे उन्होंने देखा है, और यही आज बंगाल के अंदर पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप सशक्त रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये विधर्मी शायद किसी को भी नहीं बख्शेंगे आने वाले समय में। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।